हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच नूरपुर जोन की मासिक बैठक प्रदेश अध्यक्ष कृपाल पठानिया की अध्यक्षता में मंडलीय कार्यशाला जसूर के प्रांगण में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में परिवहन पेंशनरों की पेंशन संबंधित समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। इस बैठक में पे स्केल के एरियर का 25% का भुगतान, लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान, पेंशनरों के लंबित 4 से 20 वर्षों के वेतन वृद्धियों के एरियर का भुगतान तथा 65, 70, 75 वर्ष आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को क्रमशः 5, 10, 15% की वृद्धि की जाए। इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी समस्याओं को लेकर सरकार से जल्द हल करने की मांग भी की गई। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण मंच प्रदेश अध्यक्ष बलरामपुरी ने कहा कि मैं आज नूरपुर जोन की बैठक में आया हूं। इस बैठक में पेंशनरों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है। हमारा मंच पिछले काफी सालों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान एरियर को लेकर सरकार से जल्द भुगतान के लिए मांग करते आ रहा है और कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुका है, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग करना हमारा हक है। हमें 2 महीनों से हमारी पेंशन समय पर मिल रही है। हम इसको लेकर सरकार का धन्यवाद करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो बकाया भुगतान है उसे भी अतिशीघ्र हमें दिया जाए, क्योंकि हम सब पेंशनर आज जिस पड़ाव में गुजर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम कोई गलत कदम उठाएं। मैं बलरामपुरी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हमारा पूरा मंच कि आप यहाँ आए और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरे प्रदेश तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज जो यहाँ बैठक हुई वो हमारा जैसे जिला कांगड़ा 4 जोनों में बंटा हुआ है, उसमें एक नूरपुर जोन है। आज इनकी मासिक बैठक जो है वो होती है हर 12 तारीख को, तो उसमें आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और बैठक जो है बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है। आज हमने अपने मांगों के बारे में चिंतन और मंथन किया। जो हमारा मांग पत्र सरकार के पास और प्रबंधन के पास है उसके बारे में चर्चा की और अभी तक जिन लोगों ने 30, 35 वर्ष जो है इस निगम की और जनता की सेवा में, हिमाचल की जनता की सेवा में लगा दिए, आज इस जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है अपने जो मौलिक अधिकार जो हमारे देह भत्ते हैं उनके लिए हमें पिछले कई वर्षों से यहाँ गुहार लगाने पड़ रही है। हमें नई सरकार आने से भी उम्मीद बंधी थी, जैसे कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि व्यवस्था बदलेंगे और हो सकता है कुछ व्यवस्था बदली भी हो, लेकिन HRTC के पेंशनरों के लिए लगता है ऐसी कोई समस्या ही व्यवस्था ही नहीं बदली है। तो हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो हम ये चाह रहे हैं कि इस अंतिम पड़ाव में हमारी पेंशन का स्थायी समाधान हो। अभी वैसे एक थोड़ा सा धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे कि पिछले 2 महीने से, एक दिवाली के समय और एक पिछले महीने की पेंशन जो है हमें पहली तारीख को मिल गई। ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन इसके लिए भी हम धन्यवादी है। और हमारी मुख्य मांगे हैं पेंशन का स्थायी हल करना। जो हमारे 2016 के बाद जो भाई रिटायर हुआ या पहले हुए जो नया वेतनमान आया है उसका जो है पूरा एरियर का भुगतान करना और जो नए वेतनमान का जो हर एक विभाग को 50 हज़ार रुपया या जो बनता है, जो चौथा हिस्सा बनता है 50 से, हमारा तो 50 से भी ज़्यादा बनता है। अगर बाकी महकमों को वो दिया गया है तो HRTC के पेंशनरों को क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये फैसला बोर्ड में भी हो चुका है। तो इस मामले में हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कोई टकराव हो, लेकिन अगर सरकार चाहती होगी तो हमने मांग पत्र सब कुछ दिया हुआ है, हमने पूरे चैनल जो हैं वो क्रॉस किए हुए हैं। अगर सरकार नहीं चाहती है तो हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए जो है यहाँ सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हमें इसका कोई गुरेज नहीं होगा। इसलिए हम ये समय रहते इस बात का आग्रह करते हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि व्यवस्था बदल रहे हैं तो हमारे इस जो HRTC के जो पेंशनर हैं उनके भविष्य के बारे में भी सोचें। पता नहीं कौन से चंद लोग जो हैं कब स्वर्ग सदा जाए, और कई लोग तो
यहाँ पर अपने लाभों को, वित्तीय लाभों को, जो पेंशन के वित्तीय लाभ हैं उनका इंतजार करते करते स्वर्ग से भी सुधार गए हैं। और हमारे साथ बहुत सी ऐसी मातृशक्ति जो हमारे स्वर्ग सुधार गए हैं, उनकी जो मातृशक्ति, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, वो भी इस वक्त जो है तंग हाली में गुजर रही है, जैसे हमारे पास यहाँ खड़ी भी है। इस प्रकार पूरे हिमाचल प्रदेश में हम पुनः आग्रह करते हैं कि इस बारे में सरकार हमारी मांगों के बारे में सोचे, अन्यथा नहीं तो हमें इस उम्र में जो है वो किसी न किसी कठोर कदम या आंदोलन के लिए हमें पग उठाना पड़ेगा, जो कि सरकार के लिए भी उचित नहीं रहेगा और हमारे लिए भी इस उम्र में उचित नहीं रहेगा। यही मैं आप लोग सरकार से आग्रह करता हूँ। हिमाचल प्रस्तुत के लिए कांगड़ा ब्यूरो से संजीव महाजन की रिपोर्ट।